हो जाए। चले जी, सवाल नंबर 4 से मैं शुरू कर रही हूँ डिक्टेट करवाना। बेटा कुर्सी कुर्सी वाले की दुर्गत कैसे बनाती है, मिसाल देकर वजाहत कीजिए। ये लिखना शुरू कीजिए बेटा आप लोग। चले लिखिए, जवाब लिखिए। सियासी कुर्सी जब तक किसी के पास होती है, सियासी कुर्सी, ये मैंने कल भी लिखवा दिया था यहाँ से आपको, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सियासी कुर्सी जब तक किसी के पास होती है उस वक्त तक वो शख्स हर तरह से फायदे में रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस कुर्सी से दस्तबरदार होता है उसकी दुर्गत ही बन जाती है। यहाँ से देखें, आप स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते होंगे, उसकी दुर्गत ही बन जाती है क्योंकि फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता, क्योंकि फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता। अवाम उस बेचारे की खामियां निकाल निकाल कर अवाम उस बेचारे की खामियां निकाल निकाल कर और उसकी बुराइयां कर करके उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती, उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। अब देखिए, उसके बाद आपका सवाल है, पहले और आखिरी बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले से कीजिए। जल्दी से बेटा नीट पे ही लिखते जाए, साथ साथ आप लोग फिर उसको जो है बाद में जो है वो आप लोगों से नीट नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, तो मेरे साथ साथ ही काम कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले पहला बंद की हेडिंग दें, उसके बाद पहले बंद के 3 अल्फाज लिखिए, क्या बात है, डॉट्स डालिए और लिखिए हुज्जाज बना दे। नेक्स्ट लाइन में लिखिए हवाला बंद, उसके बाद देन लीव वन लाइन, फिर लिखिए नज़म का उन्वान, उसके सामने लिखिए कुर्सी, और फिर लिखिए शायर का नाम, उसके सामने लिखिए इनायत अली खान टोंकी, और फिर एक लाइन छोड़ के तशरीह की हेडिंग दें और उसके सामने से लिखना शुरू कीजिए। क्लास 7 उसके नीचे से लिखेगा, तशरीह की हेडिंग देकर, यहाँ पे सामने से लिखा हुआ है लेकिन आपने तशरीह की हेडिंग देकर आपने नीचे से लिखना है बेटा, ठीक है। अब देखें, लिखे जेरे तशरीह बंद में शायर ने बताया है कि जेरे तशरीह बंद में शायर ने बताया है कि सियासी कुर्सी जिसके पास हो, सियासी कुर्सी को आप जो है वो चाहे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। सियासी कुर्सी जिसके पास हो वो अपने आप को बहुत आला और अरफा समझता है। आला और अरफा से क्या मुराद है बेटा? आला और अरफा से मुराद है बहुत ज्यादा अपने आप को वो बरतर समझता है, दूसरों से बहुत अजीम समझता है वो अपने आप को। खत्मा लगाकर आगे लिखिए, अगर ये कुर्सी किसी आम पेशे से अगर ये कुर्सी किसी आम से पेशे से ताल्लुक अगर ये कुर्सी किसी आम से पेशे से ताल्लुक
रखने वाले किसी शख्स को मिल जाए तो वो मिल जाए तो वो मिल जाए तो वो इतना खास बन जाए और उसे हर कोई इतना मुअज़्ज़ज़ समझे जैसे वो कोई हाजी हो। खत्मा। जैसे वो कोई हाजी हो। खत्मा। गरीब शख्स बादशाह बन जाए। सक्ता लगाइएगा बेटा यहाँ पे, वक्फा या सक्ता आप लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। गरीब शख्स बादशाह बन जाए, बेवकूफ अक्लमंदों का सरदार। खत्मा। बेवकूफ अक्लमंदों का सरदार। खत्मा। गर्ज के इस कुर्सी के आने से उस शख्स की इज्जत में बेपनाह इजाफा हो जाए। चलें, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे बेटा। नेक्स्ट हेडिंग दे, आखिरी बंद की हेडिंग दे। आखिरी बंद की हेडिंग देकर सामने उसके सामने लिखिए बेटा, आखिरी बंद की हेडिंग देकर अव्वल तो कुछ, फिर डॉट्स डालकर लिखिए क्या बात है वल्लाह। क्या बात है वल्लाह। फिर नीचे हवाला बंद लिखकर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, नज़म का उन्वान, उसके सामने लिखिए कुर्सी, और फिर लिखिए शायर का नाम, उसके सामने लिखिए इनायत अली खान टोंकी, और फिर लिखिए तशरीह की हेडिंग देकर उसके नीचे से लिखिए ज़ेरे तशरीह बंद नज़म कुर्सी से लिया गया है खत्मा। ज़ेरे तशरीह बंद नज़म कुर्सी से लिया गया है खत्मा। इसके शायर इनायत अली खान हैं। इस बंद में वो बताते हैं कि जिस किसी को सियासी कुर्सी इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा क्लास 7 हासिल हो जाए कॉमा वो कुर्सी अपने मालिक को कुछ इस तरीके से खुश करती है कि उसका दिमाग अर्शे मुअल्ला पर पहुंचा देती है। अर्शे मुअल्ला से क्या हो रहा था बेटा? आसमान। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को वो कुछ समझने लग जाता है। उसका दिमाग अर्शे मुअल्ला पर पहुंचा देती है। वो खत्मा लगा के लिखिएगा, वो शख्स कुर्सी के फरेब में आ जाता है। वो शख्स कुर्सी के फरेब में आ जाता है और कुर्सी आखिर में उसका बुरा हाल कर देती है। खत्मा।
बुरा हाल कर देती है खत्मा। गोया जब तक कुर्सी उसके पास होती है, गोया जब तक कुर्सी उसके पास होती है, हर चीज उसके इख्तियार में होती है, हर चीज उसके इख्तियार में होती है। और जैसे ही वो बेचारा और जैसे ही वो बेचारा उस कुर्सी से महरूम होता है, उस कुर्सी से महरूम होता है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता खत्मा। पुरसाने हाल का क्या मतलब है क्लास 7? मतलब कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं होता। अब देखिए हमारा इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है हमारा नज़म का खुलासा। ठीक है, अब देखिए नज़म का खुलासा की हेडिंग दें और लिखना शुरू कीजिए। नज़म का खुलासा की हेडिंग देकर लिखना शुरू कीजिए। एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है यहाँ पे नज़म का उन्वान, सामने लिखिए कुर्सी, फिर लिखे शायर का नाम, उसके सामने लिखे इनायत अली खान टोंकी। माखज किससे माखूज है ये नज़म? कुलियात इनायत से। और सिनफे अदब लिखिए तंजिया व मज़ाहिया नज़म, तंजिया व मज़ाहिया नज़म। उसके बाद लिखिए खुलासा की हेडिंग दे एक लाइन छोड़ के, और उसके सामने उसके नीचे वाली लाइन से आपने लिखना है बेटा खुलासा की हेडिंग देकर, और उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए। इस नज़म का नाम कुर्सी है, इस नज़म का नाम कुर्सी है, जिसके शायर इनायत अली खान हैं, जिसके शायर इनायत अली खान हैं खत्मा। इस नज़म में शायर ने इस नज़म में शायर ने सियासी कुर्सी के बारे में बताया है कि सियासी कुर्सी के बारे में बताया है कि ये जिसके पास हो, कि ये जिसके पास हो वो अपने आप को बहुत मोतबर और वो अपने आप को बहुत मोतबर और अजीमो बरतर समझता है खत्मा। मोतबर और अजीमो बरतर समझता है खत्मा। ये कुर्सी आम शख्स को ये कुर्सी आम शख्स को एक हाजी का सा मुअज़्ज़िज़ बना देती है, एक हाजी का सा मुअज़्ज़िज़ बना देती है खत्मा। गरीब शख्स को बादशाह और बेवकूफ को अक्लमंदों का सरदार बना दे, बेवकूफ को अक्लमंदों का सरदार बना दे खत्मा। कुर्सी के आने से उस शख्स की इज्जत में कुर्सी के आने से उस शख्स की इज्जत में कुर्सी के आने से उस शख्स की इज्जत में बेपनाह इजाफा हो जाए, बेपनाह इजाफा हो जाए, बेपनाह इजाफा हो जाए खत्मा। जो शख्स सियासी कुर्सी हासिल कर ले वो गोया जो शख्स सियासी कुर्सी हासिल कर ले वो गोया खुशी से फूला ही ना समाए, वो गोया खुशी से फूला ही ना समाए। उसका सर कढ़ाई में और उंगलियां उसका सर कढ़ाई में और उंगलियां घी में हो, और उंगलियां घी में हो।
वो वक्ती तौर पर बेहद मशहूर हो जाए लेकिन वो वक्ती तौर पर बेहद मशहूर हो जाए लेकिन जैसे ही ये कुर्सी छिन जाए लेकिन जैसे ही ये कुर्सी छिन जाए उसकी दुर्गति उसकी दुर्गति बन जाती है कौमा उसकी दुर्गति बन जाती है कौमा क्योंकि फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता क्योंकि फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता खत्मा अवाम उस बेचारे की खामियां निकाल निकाल कर अवाम उस बेचारे की खामियां निकाल निकाल कर और उसकी बुराइयां कर कर के और उसकी बुराइयां कर करके उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती खत्मा कोई भी इक़्तिदार जाने के बाद इक़्तिदार से मुराद है हुकूमत ठीक है जब उसकी हुकूमत का अरसा पूरा हो जाता है और उससे हुकूमत छिन जाती है तो जो हुकूमत होती है उसको इक़्तिदार भी कहते हैं कोई भी इक़्तिदार जाने के बाद उसका पुरसाने हाल नहीं होता अब देखिए यहाँ पे आप लोग घर का काम भी जो है वो नोट कर लें बेटा साथ साथ स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है घर का काम कोई भी एक बच्चा जो है मुझे मैं अनम्यूट कर रही हूँ मुस्तफ आप मुझे बेटा जरा बताइए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि नहीं यस टीचर नजर आ रहा है ठीक है बस फिर घर का काम भी आप लोग बेटा देख लें अब घर का काम आपका यही है कि कुर्सी का तमाम काम मैंने जो करवाया है आपको ये व्हाट्सएप भी हो जाएगा इसको मुकम्मल कीजिए अल्फाज मैंने याद कीजिए आप लोगों को करने होंगे इसके और कारवाने उर्दू पे आप लोग देखें सफ़ा नंबर 93 पे पेज नंबर 93 पे सवाल नंबर 4 में किसी एक उन्वान पर आपको नज़म या रुबाई लिखनी है ठीक है बेटा किसी भी एक उन्वान पे अब देखिए यहाँ पे उन्वानात दिए गए हैं आपको पेज नंबर 93 पे दौलत है अफसर है खुशामद है और शोहरत है इनमें से किसी भी एक पे आपको यहाँ पे एक रुबाई लिख लें मतलब कि 4 जो मिसरे होते हैं 4 मिसरों पे एक मुश्तमिल एक रुबाई लिख सकते हैं आप लोग या फिर आप जो है वो नज़म अगर लिखें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है बेटा ये आपका होमवर्क है और इसके साथ साथ सीरत नबी बाब 2 जो है उस पे उन्वान है उसका विलादत मुबारक और इब्तिदाई जिंदगी वो आपको याद करना है 6 जुलाई मतलब कि नेक्स्ट अब मंडे को हमारी क्लास होगी ना जब तब आपका ओरल टेस्ट होगा उसका ठीक है और प्लीज अब बाकी सब बच्चे भी याद करके आए आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिए गए हैं बाब नंबर 3 और 4 जिसका नहीं हुआ वो भी प्लीज उसको मुकम्मल कर लें कल क्लास में किसी ने कहा था कि टीचर नहीं हुआ काम हमारे पास नहीं आया तो वो आपके पास अब आ गया होगा यकीनन तो उसे भी अपनी कॉपी पे कंप्लीट करें बाब नंबर 3 और 4 और जो सेकंड वाला चैप्टर है उसको भी याद कीजिए बेटा अब आप लोगों का ये काम कंप्लीट अगर हो गया है तो जल्दी से बुक्स खोल लें अपनी कारवान उर्दू बुक पे जैसे को तैसा सफा नंबर 95 95 पेज नंबर 95 पे है जैसे को तैसा उसकी अब हमें करनी है रीडिंग 1 बाय 1 आप लोग सब रेडी हो जाएं चलिए कौन रीड करेगा मुसफ आप शुरू करेंगे बेटा जैसे को तैसा स्टार्ट रीडिंग हैंड रेज आप लोग करते जाएं मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो मैं आपको अनम्यूट करती जाऊंगी ताकि आप लोग जो है वो आराम से रीड कर सकें चलें किस किस का हैंड रेज हुआ हुआ है इस वक्त जी चलिए हतीजा स्टार्ट रीडिंग बेटा
खदीजा के बाद कलीम, फिर तबीन और फिर रोमा। खदीजा बेटा अनम्यूट। हाँ ओके जी, चले चले बेटा, स्टार्ट रीडिंग बेटा। जैसे को तैसा, एक एक्ट का खेल। माहौल, पुराने जमाने का माहौल। किरदार, भूखा फकीर, एक बदहाल बूढ़ा और भूखा फकीर। होटल का मालिक, एक उधेड़ उम्र लालची इंसान। चालाक राहगीर, एक उम्र रसीदा होश पोश और चालाक राहगीर। चार राहगीर। मंजिल, एक बाजार का मंजिल जिसमें चंद दुकानें और एक होटल है। होटल का मालिक खानों के करीब बैठा है। होटल का बड़ा सा दरवाजा खुला है और दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा है। बोर्ड पर जरी हरूफ में लिखा है कैफे लिज्जत, उम्दा और लजीज खानों का मरकज। एक बूढ़ा फकीर जो फटे पुराने कपड़ों में मबलूस है और शक्ल से भूखा और निढाल दिखाई देता है, कैफे लिज्जत के सामने से गुजरते हुए अचानक रुक जाता है और बाआवाज़ बुलंद बोर्ड पर लिखा मजमून पढ़ता है। फकीर, ठीक है, ठीक है खदीजा, बस ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट कलीम आप पढ़िए। वेट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ बेटा। चलिए ताबीन आप पढ़िए। ताबीन आपने हैंड रेस किया है, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चलिए पढ़िए आगे। फकीर होठों पर। कि किधर से है? पेज नंबर 96 है बेटा, फर्स्ट लाइन। आप अटेंटिव नहीं थे, इसका मतलब है तबीन। चलिए बेटा स्टार्ट रीडिंग जल्दी से। फकीर, फकीर होंठों पर जुबान फेरते हुए खुद कलामी के अंदाज में, ओह कैफे लज्जत, उम्दा और लजीज खानों का मरकज। यकीनन सारे खाने बहुत उम्दा और लजीज होंगे। एक लंबी सांस लेता है, वाह क्या उम्दा खुशबू है। भूख और भी ताज़ा हो गई। फिर एक और लंबी सांस लेकर, सुभान अल्लाह कैसी उम्दा खुशबू है। हो ना हो ये मुर्ग पुलाव की खुशबू है। वाह वाह क्या कहने हैं। फिर खानों की जरा से और करीब होकर एक और लंबी सांस लेकर, अरे वाह यही तो बादामी कोरमा भी है, ये तो यहाँ तो बादामी कोरमा भी है। कैसी दिल फरेब खुशबू है। होंठों पर जुबान फेरकर, यकीनन कोरमा भी बहुत आला होगा। लगता है किसी माहिर बावर्ची ने नहायत दिल लगाकर पकाया है। ठीक है बस ताबीन, ताबीन बस बस ठीक है बेटा। चले अब नेक्स्ट। एक मिनट बेटा। चले मुजम्मिल आप पढ़िए। चलिए मुजम्मिल पढ़िए। जी, होंठों पर जुबान फेर कर, यकीनन कोरमा भी बहुत आला लगता है किसी माहिर बावर्ची ने नहायत दिल लगा कर पकाया है। फिर एक और खाने के करीब होकर एक लंबी सांस खींचकर, सुभान अल्लाह ये तो नरगसी कोफ्तों की खुशबू है। फिर एक लंबी सांस लेकर, वाह क्या कहने हैं, हो ना हो ये खुशबू तो निहारी की है। जोर जोर से सांस लेता है। होटल का मालिक जो काफी देर से इसे हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से देख रहा है, अपनी नशिस्त से उतरकर भूखे फकीर के करीब आता है और गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ लेता है। मालिक गुस्से से गिरेबान को झंझोड़ता है। बस ठीक है बेटा। चलिए ताहिर आगे बढ़िए। से गिरेबान को जोन इतनी देर से तेरी
तेरी हरकतें देख रहा हूँ। तेरे बाप का माल जो मुफ्त में मजे ले रहा है। मासूमियत फकीर मासूमियत से अपने गिरबान छुड़ाने की कोशिश करते हुए, अरे भाई मेरा कसूर क्या है? तुम मुझसे अभी उलझ रहे हो। मेरा गिरबान तो छोड़ो, आखिर मैंने क्या किया है? मालिक दांत पीस कर, वाह क्या मासूमियत की और सादगी पर कौन ना मर जाए। सीधी तरह पैसे निकाल पड़ने फकीर हैरान होकर, पैसे? कैसे पैसे? किस चीज के पैसे? मालिक तंजीर अंदाज में, अच्छा बताओ कैसे पैसे? गुस्से से एक दो हाथ फकीर को मारता है। फकीर चीख कर, अरे कोई मुझे बचाओ, ये पागल आदमी तो मुझे जान से ही मार देगा। लड़ाई की आवाजें सुनकर चार राह गिर इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और फकीर को होटल के मालिक से बचाते हैं। एक राहगीर, क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो? बस ठीक है। किंजा आप पढ़िए आगे। मालिक गुस्से से हाँफते हुए, देखो भाई, इसने मेरे होटल के इतने उम्दा और लजीज खानों की खुशबू चढ़ाई है। आधे घंटे से नदीदा लंबी लंबी सांसें लेकर मेरे खानों को खुशबू चढ़ा रहा है। अब चुरा इससे रहा पैसे है। मांगे तो ये इनकार कर रहा है। फकीर राहगीर की तरफ देखकर, मगर भाइयों मैंने कोई खाना नहीं खाया जो मैं इसे पैसे दूं। मेरे पास पैसे कहाँ होते तो मैं खाना न खा लेता। मालिक गुस्से से, पैसे तो तेरे अच्छों को भी देने पड़ेंगे। सीधी तरह से पैसे निकालते हो या चालाक राहगीर मालिक को हाथ का इशारा करके, एक मिनट रुको, फकीर को अपने पास बुलाता है और कुछ दूर जाकर इसके कान में कुछ कहता है और इसे जेब से कुछ सिक्के निकाल कर देता है। बस ये ठीक है सब बेटा, देख ठीक है बस किंजा, इट्स ओके। अच्छा जी, अब मुस्तफ आप पढ़िए आगे। मुस्तफ। ये सब देखकर होटल के लालची मालिक की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट। फकीर अपने दोनों हाथों को मिलाकर सिक्कों को हिलाता है। इससे सिक्कों की झुंकार पैदा होती है। फकीर होटल के मालिक के करीब जाकर एक कदम आगे फिर पीछे जाकर सिक्के गिनता है। छन 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 छनाता है छनाता मुस्तफ। छन छनाता है। छन 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 छन। मालिक खुशी से खुद कलामी करते हुए, वाह कैसी सुहानी झंकार है, लगता है कि ये सिक्के निहायत कीमती हैं। ठीक है वो बेटा, बस राहगीर वो ठीक है मुस्तफ, बस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हदीजा आप पढ़िए। सर मैंने पढ़ लिया था। आपने पढ़ लिया था? हदीजा आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल करना है बेटा यस आपको? टीचर, यस बेटा टीचर। एंड चलिए कर लें, जल्दी से करिए, क्या पूछना था आपको? टीचर मेरे पास पहले सीरतुन नबी नहीं थी, आज मैं लेकर आई हूँ, लेकिन टीचर व्हाट्सएप पे तो उसका कोई काम नहीं है आया हुआ। बेटा मैंने बाब नंबर 3 और 4 का तो कल किया है ना, व्हाट्सएप सबको मिल गया है। अब बाब नंबर 1 और 2 का भी मुझे अक्सर बच्चे कह रहे हैं कि टीचर वो भी नहीं है हमारे पास। मैं करती हूँ कोशिश मुझे की। तो व्हाट्सएप पे कोई भी नहीं आया मैसेज सीरतुन नबी के बारे में। बेटा कल ही तो किए हैं व्हाट्सएप 3 और 4। चलो ठीक है, मैं दोबारा से 1 का 4 चैप्टर्स जो है मैं कहती हूँ वो फिर से व्हाट्सएप कर देंगे आपको, ठीक है? ओके। चलिए नेक्स्ट अब कौन है? मरियम आप पढ़िए बेटा। मरियम आप रीड कीजिए। किसी किसी से साथ चलो। ठीक है जी बेटा। किधर से पढ़ो? आपको नहीं पता किधर से पढ़ना है? मरियम स्टार्ट कीजिए बेटा पढ़ना। किधर से?
पेज नंबर 98 पे नीचे से है 4th लाइन। फकीर सिक्के हिलाकर फिर चंचलाता है इसे। फकीर सिक्के हिलाकर फिर चंचलाता है। सन सन मालिक आंखों में लालच की चमक लाकर। ये आवाज तो यकीनन चांदी के सिक्के की है। फकीर सिक्के चंचलाता है। सन 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 मालिक बेकरारी से फकीर के इर्द गिर्द घूमते हुए। ये आवाज तो लगता है सोने के सिक्के की बस है। ठीक है बेटा, ठीक है मरियम। अब नेक्स्ट शामिर आप पढ़ेंगे। चलिए शामिर पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम टीचर। शामिर जल्दी से पढ़िए बेटा। मालिक लालच भरे अंदाज में ये नहीं। सिक्के मुझे नहीं बेटा, पेज नंबर 99 की पहली लाइन है शामिर। आजिज़ाना मालिक, अंदाज में हाँ फकीर से बस मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो, जल्दी से मुझे ये सिक्के दे दो। अब मुझसे और सब्र नहीं होता, लाओ जल्दी करो, लाओ दो ना। फकीर अकड़ कर क्या दूं और क्या दूं। मालिक लालच भरे अंदाज में ये सिक्के मुझे दो और इसलिए दो कि तुमने मेरे लजीज खानों की खुशबू सूंघी है। फकीर नहायत तसल्ली भरे अंदाज में, हाँ मैंने तुम्हारे लजीज खानों की खुशबू सूंघी है और इसके बदले में तुमने मेरे कीमती सिक्कों की छिंकार सुन ली। हिसाब बराबर। मालिक सर पकड़ कर जमीन पर बैठते हुए, क्या मतलब। फकीर मुस्कुराकर, मतलब ये कि जैसे को तैसा। तीनों राहगीर कह कहा लगाकर हंसते हैं। कहा लगाकर मुजम्मिल योरसेल्फ। मुजम्मिल, कहा लगाने का क्या मतलब है? जोर से हंसना, ठीक है, आवाज के साथ। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा इस ड्रामे में क्या हुआ? जैसे को तैसा। जैसे को तैसा मतलब कि एक फकीर था, उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो, बेटा ये प्लीज कलीम ये आप हैं, स्टॉप दिस बेटा। अच्छा जी, अब देखिए इसमें एक फकीर होता है, वो भूखा होता है और भूख की वजह से जब वो एक कैफे के सामने से गुजरता है तो वहां की खुशबू सूंघ के वो जो है एक नदीजेपन का इजहार करता है, ठीक है। उसको वो खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है और उसको खुशबू सूंघते देखकर जो वहां का लालची मालिक था वो जो है वो उससे पैसों का तकाजा करता है, ठीक है। इंतहाई गलत बात थी। और उसको फिर सबक किसने सिखाया? एक राहगीर ने, जो राह से चलने वाला एक शख्स था। राहगीर कहते हैं रास्ते से गुजरने वाले शख्स को। उस राहगीर ने उसे सबक सिखाया और उसने क्या किया कि जिस तरह इस शख्स ने खानों की खुशबू सूंघी थी, उसने उसको सिक्के की आवाज जो है पैसों की वो सुना दी और इस तरह से उसने हिसाब जो है वो बराबर कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए सफा नंबर आ जाए, नेक्स्ट पेज नंबर 100 पे आ जाए, सफा नंबर 100 पे आ जाए, पेज नंबर 100 पे आ जाए जल्दी से। यस टीचर। जरबुल मिसल है। बेटा आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि नाम अपने नाम के साथ नहीं है। आई डोंट नो हु आर दे। अब यहाँ पे दो बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है, प्लीज अपने नाम के साथ बेटा आप लोग आए। अच्छा जी, अब देखिए जरबुल मिसल ये रीड करना है। सुभान, आपकी रीडिंग की टर्न नहीं आई है और मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, उसके बावजूद आप जो है शायद खुद से बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, आप खुद अनम्यूट करेंगे तो फिर आप रीड कर सकेंगे। सुभान, आप पिछली जमात में पढ़िए सुभान। आप पिछली जमात में जरबुल मिसल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो गलतियां हैं, हमें उनको दुरुस्त करके बुक पे ही लिखना है फिलहाल,
ठीक है, बाद में इसको आप उर्दू बी की कॉपी में भी नोट डाउन करना होगा, लेकिन फिलहाल आप इसको दुरुस्त कीजिए। पेंसिल अपने हाथ में रखिए सब, और बुक पे ही अभी जल्दी जल्दी करते जाएं वन बाय वन। अगर आप में से किसी को आ रहा है तो आप आंसर दे सकते हैं, वरना अभी आप नोट कीजिए। टाइम बेटा अब 1 मिनट रह गया सिर्फ। अब देखिए, अपनी गली में कौवा भी शेर होता है। अपनी गली में कौवा की बजाय कौन शेर आएगा? यहाँ पे कौन शेर होता है? कौवा की बजाय लिखा हुआ है, देखिए दुरुस्त, कुत्ता ही शेर होता है। अब नेक्स्ट है, आसमान से गिरा नीम में अटका। नीम की बजाय क्या आ जाएगा इसमें? आसमान से गिरा किसमें अटका? जी मुसहफ बताइए। खजूर। खजूर में अटका, वेरी गुड। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। इसके बाद है, बगल में छुरी मुंह पे तौबा तौबा। तौबा तौबा की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे? जी ताबीन बताइए। तौबा तौबा की बजाय आ जाएगा राम राम। बंद किया जाने लगा। ठीक है, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। इसके बाद है, जिसका खाया उसका पाया। पाया की बजाय आ जाएगा जिसका खाया